हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स, मैंने 4 साल के अकाउंट्स के सीयूटी के एग्जाम्स को बहुत अच्छे से गो थ्रू किया है। उसमें मैंने देखा है कि एनटीए सीक्वेंस के क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कर रहा है और वो एनटीए के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। तो इस बार भी 2026 में उसके आने के बहुत चांसेस हैं। तो मैंने इसकी एक सीरीज स्टार्ट करी है, तो उसका डे 1 है। तो आओ मेरे साथ क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो देखो, हमारा 2024 का सीक्वेंस का ही हमारा क्वेश्चन है। क्या सीक्वेंस में क्या पूछा है? फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म पूछा है और उसने ये 4 चीजें दी है: P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट अकाउंट। ठीक है, तो बैलेंस शीट तक हमें दिया हुआ है लास्ट में। तो अब हमारा सीक्वेंस हमेशा कहां से स्टार्ट होता है? ट्रेडिंग से स्टार्ट होता है, देन P&L बनता है, देन P&L एप्रोप्रिएशन बनता है, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनते हैं, देन बैलेंस शीट बनता है। तो बच्चों, ये सीक्वेंस को बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, ये सीक्वेंस हमारे आगे क्वेश्चन में भी हमारी हेल्प करेगा। तो देखो, हमारा लास्ट स्टेप क्या होता है? बैलेंस शीट। तो इसमें देखो, आपको बैलेंस शीट डी स्टेप में दिख रही है। तो बैलेंस शीट कहाँ पे है? डी पे है। तो मेरे को पता चल गया, मेरा आंसर ए है। तो सीक्वेंस करते टाइम जो सीक्वेंस में पूछा गया और जो लास्ट स्टेप का, वो ऑप्शंस में देखने की कोशिश करो, ढूंढने की कोशिश करो। तो वो मिल गया तो आपको आंसर आपका मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्या दिया हुआ है? अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस इन रिगार्ड टू पार्टनरशिप फर्म। अगेन ये 2022 में पूछा गया। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो मैंने लास्ट के 2 स्टेप्स बताओ क्या क्या बताए थे? बैलेंस शीट, उससे पहले कैपिटल अकाउंट। अब इधर बैलेंस शीट नहीं दी हुई है, इधर बैलेंस शीट नहीं दी हुई है, तो दैट मींस कैपिटल अकाउंट इज अवर लास्ट स्टेप। तो यानी मेरा बी लास्ट स्टेप हो गया। अब देखो, बी मेरा लास्ट स्टेप कहाँ कहाँ पे है? तो बी मेरा लास्ट स्टेप यहाँ पे। तो इससे बच्चों आपने ये दोनों को टिक कर दिया, इससे आपको पता चल रहा है कि ई आपका फर्स्ट स्टेप है। तो ई के लिए तो आप श्योर हो गए कि आपका ई फर्स्ट स्टेप है और बी आपका 5th स्टेप है। ठीक है, अब इधर आओ, देखो। अब देखो यहाँ पे क्या है? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स और नेट प्रॉफिट। अब यहाँ बच्चों ध्यान से देखो, जब मैं P&L अकाउंट को बनाऊंगी तभी तो मैं डिवाइड करूंगी। तो मुझे पहले P&L अकाउंट बनाना है, देन प्रॉफिट को डिवाइड करना है। तो इससे मुझे साफ समझ आ रहा है कि सी ए के बाद आएगा। समझ रहे हैं ना? जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तभी तो हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। तो सी मेरा ए के बाद आ रहा है। अब देखो, सी मेरा ए के बाद कहाँ पे आ रहा है? तो सी मेरा ए के बाद यहाँ पे आ रहा है ना। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सीक्वेंस करते टाइम थोड़ा सा इस स्ट्रेटेजी को यूज करोगे तो बहुत जल्दी आंसर पे पहुंच जाओगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मुझसे P&L एप्रोप्रिएशन के लिए पूछा है और ये 23 का क्वेश्चन है। और बच्चों, इस क्वेश्चन में भी सेम वही चीज पूछी गई है जो 2022 में पूछा गया। मैं बिल्कुल सेम आपको दिखाऊंगी। अब इसमें भी देखो क्या है, पहले क्वेश्चंस को रीड करते हैं। ट्रांसफर द नेट प्रॉफिट टू द क्रेडिट साइड ऑफ द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है डिवाइड द प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ascertain the net profit after providing all charges। तो सबसे पहले मैं नेट प्रॉफिट ही निकालूंगी। नेक्स्ट है डेबिट द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट विद ऑल एप्रोप्रिएशन और क्रेडिट द। अब इसमें भी आपको सबसे लास्ट में आप डिवाइड करोगे ना प्रॉफिट, P&L बनाने के, P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद सबसे लास्ट में ही डिवाइड करोगे ना। तो जो आपका सीक्वेंस है सबसे लास्ट में क्या होगा? प्रॉफिट ही डिवाइड होगा। तो ये मेरा लास्ट स्टेप है बच्चों। तो देखो, मेरा लास्ट स्टेप सीक्वेंस का कहाँ पे है? बी का है, तो मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो बहुत इजीली से क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो और जो मैंने सबसे पहले सीक्वेंस बताया उसको बहुत अच्छे से करो। तो सेम क्वेश्चन उसने यहाँ पे आपसे 22 में भी पूछा। ठीक है, और सेम क्वेश्चन उसने देखो यहाँ पे P&L पार्टनर्स लोन अकाउंट बता दिया और यहाँ पे उसी ने उसको क्या बोल दिया? प्रोवाइडिंग ऑल चार्जेस, ये वर्ड बोल दिया उसने, वहां पे एक सीक्वेंस में दे दिया। तो सेम ही क्वेश्चन उसने दे दिया और हमारे से सीक्वेंस में सेम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 2025 में भी वही सेम चीज पूछ रहा है। अगेन क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट का सीक्वेंस, किस केस में? गारंटी के केस में। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर डिवाइड करेंगे उसके बाद। अब देखो, पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, स्टेप्स में दे रखा है। फिर कोई डेफिशिएंसी वगैरह गारंटी पार्टनर की, वो हम डिडक्ट करेंगे और रिमेनिंग पार्टनर्स में माइनस करेंगे, फिर डेफिशिएंसी निकालेंगे। तो पहले डेफिशिएंसी निकालेंगे, फिर उसके बाद ही तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा?
P&L अप्रोप्रिएशन एज यूजुअल, तो देखो इधर से भी एंटी आपको हिंट दे रखी है, एज यूजुअल जो क्वेश्चन में पूछा एज यूजुअल हम वही बनाएंगे। तो यानी बी मेरा फर्स्ट स्टेप है, तो बी मेरा फर्स्ट स्टेप कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद बी के बाद अब आप देखो, जब आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट डिवाइड करोगे, तभी तो आपको पता चलेगा किस पार्टनर की गारंटी जितनी दी हुई है उससे उसका प्रॉफिट कितना कम या ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, उसके बाद ये देखो सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपको एक स्टेप, वो ज्यादातर यही करेगा, बहुत इजी देगा आपको, ठीक है। तो ये हमारी सीक्वेंस की सीरीज है। अब मैं साथ में मैथ द कॉलम की सीरीज भी स्टार्ट कर रही हूँ, और आपको मेरी ये सीरीज पसंद आई हो तो मुझे कमेंट कीजिए, और भी आपको कोई डाउट्स हो केस स्टडी से रिलेटेड और किसी भी चैप्टर के डाउट्स हो तो प्लीज मुझे कमेंट करिए, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगी, और मुझे ये हेल्प करते हुए बहुत खुशी मिलेगी। थैंक यू।